सोचो एक आदमी आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर आईआईटी बॉम्बे के अंदर एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर कनाडा में लाखों की जॉब कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक सन्यासी बन जाता। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ अ पर्सन नेम्ड एज अभय सिंह। अब अगर आप आज की तारीख में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुनाई दिया होगा, आईआईटी वाले बाबा जी। ये इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब बाप को छोड़ दिया और ज्ञान फेल रहा है। इतने टाइम से बोल रहा हूं भाई। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में उठ के आता है, क्या ये एक सच्चे संत हैं, एक सच्चे सेंट, एक सच्चे स्पिरिचुअल गुरु हैं, या फिर सिर्फ एक सोशल मीडिया के नए बाबा जी हैं? अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को वहां से जब इनको सबसे पहले कुंभ के मेले के अंदर देखा गया था। एक न्यूज रिपोर्टर ने सबसे पहले जाकर इनका इंट्रो लिया। इंजीनियर हैं कि एक साधु? कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नहीं होना है। जहां पर इन्होंने बताया कि मैं अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर आज एक स्पिरिचुअल गुरु बनने की तलाश में हूं, स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने की तलाश में हूं। जहां इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी खुद को ढूंढने से, जिसे नाम दिया गया है शून्य और इन्फिनिटी के बीच में एक पार्टिकल जो कि मनुष्य है, जहां इंसान एग्जिस्ट करता है, जो हमारी एग्जिस्टेंस है। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि सोशल मीडिया के थ्रू उनकी काफी सारी क्लिप्स बाहर आने लगी, बहुत सारी क्लिप्स वायरल होने लगी, जहां पर एक बात ये भी सुनने में आई कि इनको इनके अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया। क्या ये सारी ही चीजें रियलिटी है या फिर एक नेगेटिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रियलिटी तो हर कोई नहीं जानता है, क्यों? क्योंकि हमें वही चीज दिखाई जाती है जो हम देखने के लिए इच्छुक हैं। सारे न्यूज, सारे रिपोर्टर्स हर सेम चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो चीज हाईलाइट हो रही है। कोई उस साइड कभी नहीं जाता जो चीज हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि कुंभ के मेले के अंदर तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग और भी आए थे जो कि हाईलाइट होने चाहिए, बट वहीं हमारे सोशल मीडिया की चीजें वायरल करती हैं आईआईटी वाले बाबा जी, मर्सिडीज वाले बाबा जी, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल संत को, ना जाने ऐसे कौन कौन से बाबाओं को जो शायद हाईलाइट होना भी नहीं चाहते थे। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, सोशल मीडिया के अंदर वायरल वही होता है जो वायरल होना चाहता है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो लोग भी वायरल हो जाते हैं क्लिप्स के थ्रू, छोटी छोटी मीम्स के थ्रू, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आ भी चुके हैं। So, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड वेलकम टू बिहाइंड द जॉब्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आईआईटी वाले बाबा जी। आईआईटी वाले बाबा जी का एग्जिस्टेंट आईआईटी वाले बाबा जी के नाम से नहीं है, इनका असली नाम है अभय सिंह। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे जो कि आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कनाडा के अंदर भी जॉब करी है, जहां इनका पैकेज लाखों में था। अब आज की यूथ के अंदर अगर देखोगे तो इतने बड़ा पैकेज कोई भी छोड़ के कोई स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं बनने जाने वाला, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सबको मोह प्यारा है, सबको माया प्यारी है। अब अभय सिंह का कहना है कि उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज हैं जो उन्हें अभी भी चैन नहीं लेने देते, चैन की नींद नहीं लेने देते। अकॉर्डिंग टू हिम उनके साथ बहुत सारी ऐसी ट्रॉमेटाइज चीजें हुई हैं जो बचपन में उनके साथ घटी है, जिसकी वजह से उन्हें आज भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको एक चैन की नींद नहीं है, और ऐसा दुख जो उनको बार बार तोड़ देता है। और ये सारी चीजें एक दिन इतनी ज्यादा अनब्रेकेबल हो गई, उन्होंने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया और एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चल पड़े। अगर हम डीप उनके बचपन की तरफ जाए तो हमें उनके मुंह से यही चीज सुनने के लिए मिलती है कि उनके फादर और उनकी मदर के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। घर के अंदर डेली बेसिस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता था, और घर का इन्वायरमेंट वैसा नहीं था जैसे एक बच्चे की परवरिश के लिए चाहिए होता है। जितनी उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं उसके अंदर यही उन्होंने बोला है कि उनके फादर और मदर के बीच में इतना अच्छा रिलेशन ना होने की वजह से उनको बचपन के अंदर जो परवरिश मिलनी थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है। और दूसरी साइड मैं अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हूँ और सारी चीजें, सारी मोह मैं छोड़ चुका हूँ, और जिसने मेरा ये सब करा है उसका सर्वनाश निश्चित है। देयर इज अ लिटिल थिंग, अगर हम हर चीज के बारे में सोच के देखें कि हम भी अगर कहीं स्पिरिचुअल चीज की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मोह, माया, ऐसी छोटी छोटी चीजों को त्याग कर ही जाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो अभय सिंह सारी ही चीजें यूज करते हैं, सारी फैसिलिटीज वो ले रहे हैं अभी भी। आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत है, वो सही है। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। मैं उस आदमी को जज करूं जो मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल है, अपनी लाखों की जॉब छोड़कर जो एक संत बन गया है। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु होंगे जो इनसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो इनकी जस्ट अभी स्टार्टिंग है। कहीं ना कहीं 20 साल पुराने या 40 साल पुराने, उससे भी पुराने हमारे ऐसे आध्यात्म के गुरु होंगे जो इनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं और जो अपने विचारधारा इनसे अच्छी रखते हैं। क्यों हमारी मीडिया इन सबको नहीं शो कर इन्हीं को क्यों शो कर रही है? उनके हिसाब से वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, सारी मोह माया छोड़ चुके हैं, बट उनके कुछ ऐसे इंटरव्यूज हैं, कुछ ऐसी उनकी बातें हैं जो इंडिया की डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। जिसमें एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं अपने बाप से बदला लूंगा, समथिंग कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे उनके। अभी पता नहीं है। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। बिल्कुल। यही चीज सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने आ रही है, जो कि यूथ
यूथ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। ऐसे एक इंसान अपने खुद के बाप के खिलाफ चीजें बोल रहा है कि उनका विनाश तो मैं लिख के आया हूँ। इमेजिन करो कि तुम अपने फादर के साथ बैठे हो और तुम्हारे रिलेशन ठीक नहीं है या बीच में कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, तो आपके मुंह से भी ये वर्ड निकलने से पहले कहीं ना कहीं आप चीज सोचोगे कहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज सही ना हो जाए। एक बात इनकी ये भी है कि हमारे माँ बाप भी हमारे लिए भगवान नहीं है। अपने माँ बाप को छोड़ दिया और ज्ञान पेल रहा है। हाँ यार, ऐसा ही हूँ यार मैं तो। ये साले दो कौड़ी के लोग, इनको कुछ समझ में आता नहीं, कुछ नहीं। तू जिसको ज्ञानी मानता ना उसको भेज मेरे पास। हाँ का कि उनको भी तो भगवान ने बनाया है। सीरियस नोट पर आप बात सोच के देखो कि हमारे लिए तो सबसे पहले हमें जो नॉलेज देता है हमारे माँ बाप ही है। हमें चलना उन्होंने सिखाया, हमें सारी चीजें उन्होंने ही सिखाई है। अगर आज की तारीख में मुझे अपने घर वालों की पूजा करने के लिए भी कोई कहे तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बचपन से जिन्होंने मुझे पाला है अब लाइफ में वो ही मुझे सपोर्ट करेंगे। चलो एक कॉमन सी चीज आप ही लोग सोच के बताओ कि आप सारी पढ़ाई करते हो, आपके घर वाले आप पे पैसा खर्च करते हैं, आपको IIT बॉम्बे जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन भी मिल जाता है। उससे पहले तो आपकी स्टडी हुई होगी, उससे पहले तो आपकी सारी चीजें घर वालों ने ही फुलफिल करी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप 8 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर चुके थे। और उसके बाद जब सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जब आपका टाइम आता है कि आप अपने घर वालों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, उस टाइम आप जाके संन्यास ले लेते हो। है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज कि पहले तो मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल गए जो मुझे चाहिए थे मेरे घर वालों से। जब मेरा टाइम आया कि मैं उनकी विशेष फुलफिल करूं, उनकी जरूरतें पूरी करूं, उनके काम आऊं, उस टाइम मैं संन्यास ले लेता हूं। क्योंकि मेरी लाइफ तो मैंने जी ली, अब मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चला जाता हूं। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग एक मोह माया से बंधे हुए हैं। वी कैन नॉट डिनाई कि हम लोग इन चीजों से बहुत दूर हैं। जो स्पिरिचुअल बनने की तरफ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा वो बचपन से ही चला जाए या फिर उसको एक एज आ जाए, बट जो चीज आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हो कि मैं अभी इस चीज में नहीं हूं, मे भी मेरा बाद में मन बन जाए, वो चीज आप कैसे डिनाई कर सकते हो। और एक उनकी वीडियो के अंदर उन्होंने खुद ही ये चीज बोली है कि आई एम द गॉड। जब मेरे पास सुदर्शन आ जाएगा आप लोग तब मानोगे, तब तो मैं सब लोग को काट दूंगा। कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे उनके। प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते मैं बोला इतनी महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ तो मेरी बट उस चीज को भी साइड में रख के बात करते हैं तो एक चीज तो तब भी है कि अ सिंगल पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ गॉड। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फेथ एंड बिलीव। अगर मैं बिलीव की बात करूं, बिलीव इज समथिंग कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस। ऑन द अदर हैंड देयर इज फेथ। फेथ सेज मैं जो चीज कर रहा हूं वो सही है। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो चीज हमारे दिल से निकल रही है, नॉर्मली हम उस चीज पर बस ट्रस्ट कर रहे हैं। दिस इज फेथ। बाबा IIT से हैं तो लोग उनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एक डिग्री होने से स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू तो उनकी ज्यादा हुई जो 40 साल से स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी की सारी हाइप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के लोगों ने ही बनाई हुई है। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि मुझे पूरी स्टोरी पता है। आई जस्ट नो द साइड जो कि मुझे सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू मिली है। आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग माई ओन ओपिनियन ओवर ऑल दी थिंग्स कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इन सारी चीजों को लेकर। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ हेट टुवर्ड्स एनी रिलीजन और एनी बाबा जी। अगर आपने सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो देखी है तो कभी उसके कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ना। पीपल आर सेइंग कि दिस पर्सन इज जस्ट ट्रॉमेटाइज्ड, इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड समथिंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे बन चुके हैं जहां लोगों ने अपने ही ओपिनियन बना ले हैं कि इस आदमी को कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड इशू है, डिप्रेशन से रिलेटेड इशू है। एंड हु कैन से कि क्या वो सच में स्पिरिचुअल गुरु बन चुके हैं एंड ही नोज ऑल द थिंग्स। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूंगा लोगों से कि प्लीज चूज योर आइडल एंड योर स्पिरिचुअल गुरु वाइसली। क्योंकि जितनी चीजें बढ़ रही हैं, जितनी चीजें और ज्यादा इनहैंस होकर आप सभी के सामने आ रही हैं, मे बी कुछ चीजों की डार्क साइड अभी भी डार्क ही है, वो लोगों के सामने हाईलाइट नहीं हुई है। तो चूज योर स्पिरिचुअल गुरु वाइसली। मैं भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनकी बातें सुनता हूं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मोटिवेशन देती हैं, जो मुझे एक डिसिप्लिन में रहने के लिए मदद करती हैं। बट मैं हमेशा वही चीज सुनता हूं जो मुझे काम की लगती है। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि एक डिग्री लेने से आपकी एक जॉब में तो वैल्यू बढ़ सकती है, बट एक स्पिरिचुअलिटी में कोई डिग्री आपकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकती। और मेजरली जो उनके साइंटिफिक रीजंस होते हैं वो कभी पूरे साइंटिफिक भी नहीं होते। दे आर ऑल जस्ट स्यूडो साइंटिफिक, जो कि आधे साइंस पर बेस्ड होते हैं, आधे जस्ट ब्लफ। सारे ही स्पिरिचुअल गुरु अच्छे हैं या नहीं है, ये चीज आप पर डिपेंड करती है, आप फॉलो किनको करते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट में ये जरूर लिख देना कि आप कौन से स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हो और कौन कौन सी चीजें हमें उनसे सीखने के लिए मिल सकती हैं।